खुशामदीद, स्वागत एंड वेलकम टू जी मीडिया प्रेजेंटेशन रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के सीजन नंबर 2। एक नया एपिसोड, कामयाब लोगों की सफलता की कहानियां, कामयाब लोगों की कामयाबी के किस्से सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी, किस्से जो आपको हैरत में डाल देंगे। और आज मैं आपको मिलवाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के जाने माने ब्रांड इंटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मालिक हैं। इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर और चेयरमैन श्री नरेंद्र बंसल जी। स्वागत करता हूं नरेंद्र भाई आपका, जोरदार तालियां नरेंद्र बंसल जी के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है सानू जी। इससे पहले कि आपकी कहानी आपकी जुबानी सुने और जनता प्रभावित हो, आइए देखते हैं वो एवी। धन्यवाद जी। राजस्थान में जन्मे नरेंद्र बंसल का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। आप शुरू से व्यवसाय करना चाहते थे। अपने काम की शुरुआत आपने ऑडियो कैसेट के कारोबार से की। 1994 में 20,000 की पूंजी के साथ आपने इंटेक्स कंपनी की नींव रखी। ये कंपनी फ्लॉपी डिस्क, एथरनेट कार्ड और कंप्यूटर के हार्डवेयर और एसेसरीज आयात करने लगी। आज इंटेक्स मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसे कई उत्पादों का निर्माण करती है। इंटेक्स मोबाइल के क्षेत्र में देश का बड़ा ब्रांड है। कंपनी ने पिछले कुछ साल में काफी तरक्की की है। इसका श्रेय श्री नरेंद्र बंसल के बेटे केशव बंसल को जाता है। केशव ने रणनीति में बदलाव कर इंटेक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कंपनी का कारोबार आज 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। अद्भुत। ये जो छटा थी बंसल साहब जी, ये तो झांकी थी आपकी सफलता की। आपकी कहानी, आपकी जुबानी जी, कैसे हुई सफर की शुक्रिया, शुरुआत? थैंक यू। पंचायती स्कूल में मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद काठमांडू पढ़ाई जी पर मैंने वहाँ नेपाल में 10वीं तक पढ़ाई करी और दिल्ली आके मैंने 11वीं या फिर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, 12वीं करी और 3 साल का कॉलेज किया। मेरे पिताजी का अनाज का काम था जो मुझे कभी एक्साइट नहीं करता। धान की मंडी। धान की मंडी हाँ। मेरे को हमेशा से एक जुनून था कुछ नया करने की। अच्छा। और उसी के चक्कर में अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अपने पिताजी से कभी भी पैसे नहीं लिए, इवन स्कूल फीस के लिए भी, कि मेरे जो सर्कल में लोग हैं, मेरे यार दोस्त जो हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। कॉलेज दैट वाज अराउंड 83 कह लीजिए आप जी। तो ऑडियो कैसेट पहले तो अपने एक HMV भी हुआ करती थी, मुझे पता था कि यहाँ मिलती है और इनको ज़रूरत है तो मैं वो दे देता, तो मेरी दिहाड़ी बन जाती थी उसके अंदर। उस टाइम कॉलेज में इंग्लिश फिल्में देखने बड़ा शौक था लोगों को। अरे बिल्कुल। क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी एडवांस किस्म की जो फिल्म होती थी, बच्चों का अच्छा शौक रहता था। तो मैंने एक कॉन्टैक्ट निकाला जिससे कि वीडियो कैसेट्स किराए पे मिलती थी और मैं उनको ला के देता। तो इसलिए इस तरह से मेरा व्यापार जो जिसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मेरी 80s में शुरू हो गई, यानी कॉलेज के अंदर ही। प्रॉब्लम जब आई कैपिटल की, तो फाइनेंस की, तो कैसे सॉल्व किया? हर एक बच्चे के मन में सपने तो बहुत होते हैं, तो पैसे के अलावा एक बड़ी दिक्कत आती है अनुभव की। जी, है ना। क्योंकि मेरे फादर जो हैं गांव के बैकग्राउंड के हैं और आड़ती थे, तो आज के उस जमाने के दौर में जो मैं सोचता था वो उनकी समझ के बाहर था। फादर ने ये, मेरे फादर का बड़प्पन रहा हमेशा कि भी मैं नहीं इसको ज्ञान बांट सकता, इस बच्चे को कुछ करना है, तो उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। बहुत बड़ी बात है। तो एक तो पैसे थे ही नहीं, पहली बात। तो दूसरी बात, एक अगर पैसे भी हों तो शुरू में आपको डर लगता है पैसे खोने का। जी, यार खो दिए तो मैंने क्या करूं। तो मैं ऐसे काम ढूंढा जिसमें कि मेरे कैपिटल कम लगे और मैं कुछ अनुभव कर लूँ। इंजीनियर्स हायर करें, उनको थोड़ा ट्रेनिंग दिलवाई मैंने। लेकिन मैंने यूनिक कॉन्सेप्ट, एक मेरा जो खास बात है कि किसी व्यापार की कामयाबी के लिए आप में कुछ नयापन होना जरूरी है। आज हम होम डिलीवरी की बात कहते हैं, मैंने 25 साल पहले होम डिलीवरी शुरू करी है। 25 साल पहले। इसकी? ये जो कॉर्डलेस फोन है, मेरे पास कोई दुकान नहीं थी। मैं कैसे रिपेयर करूं, लोगों को कैसे बताऊं। तो मैं घरों से फोन मंगवाता था, फ्री पिकअप करता था, उसको रिपेयर करवाता था, फिर उनके घर पे देता था, वो चेक कर ले, जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो पैसा दे दें।
दिल्ली में बिरला मंदिर है, हाँ। वहाँ भी मैंने फोटो भी खींची हुई है टूरिस्ट लोगों की। छोटे लेवल के ऊपर? हाँ, बहुत छोटे। बिल्कुल। मेरे को हमेशा ये रहता है कि अगर हम ज़मीन से नहीं शुरू करें, सीधा ऊपर जाएंगे तो गिरने का बड़ा डर रहता है, और उस वक्त आपको संभालने वाला कोई नहीं होता शुरुआत में। स्टेप बाय स्टेप, जिसे अपने कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो, एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तीसरी चढ़ी, ताकि गिरने का डर कम रहे। छलांग नहीं लगाए। छलांग लगाएं जब आप उस रास्ते को देख लें। ये बिजनेस की जो ग्रोथ हुई, तो आप क्या 3 सूत्र बताते हैं? सबसे पहले जरूरत व्यापार के अंदर क्या होती है? ग्राहक की, कस्टमर की। लोग उस पर ध्यान नहीं देते। माल मंगाना बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है जी, है ना। तो मैं सबको ये कहता हूं कि भी आप सबसे पहले देखो, जो भी आपका आइडिया है उसका कंज्यूमर कौन सा है, कस्टमर कौन सा है, खपत कितनी है, खपत, और कहां पे करोगे और कैसे करोगे, और वो आपका प्रोडक्ट क्यों ले कस्टमर, ये बताओ मुझे। आपके प्रोडक्ट में क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो लेगा? आपकी क्वालिटी अच्छी है, कोई प्राइस अच्छा है, कोई सर्विस अच्छी है, नई चीज़ है, हाँ। कोई फीचर अच्छा है, तभी तो लेगा ना, बगैर सोचे हुए कि इसकी खपत होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी। और रिक्वायरमेंट मार्केट की क्या है? बंसल साहब, ये कंप्यूटर एक्सेसरीज के आप लीडिंग ब्रांड हैं जी। आप तो अब तो हम मोबाइल के हो गए। इंटेक्स जो है इस वक्त जी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंटेक्स जो है हमारी कंपनी, अब तो इंडिया की टॉप इंडियन ब्रांड्स में। क्या आपने उसको कोई विधिवत ट्रेनिंग ली है? नहीं। फिर कैसे? मैं देखो ज्यादा काम इंट्यूटिव करता हूं, जैसे कहते हैं मन से। आज जैसे मोबाइल फोन में हम क्यों कामयाब है? अगर आप जो चीज चाहिए, आदमी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आदमी इंटरनेट पे देखता है, अमेरिका तक की खबर ले आता है, बिल्कुल ले आता है, तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इंटेक्स ने जो काम किया कि हम एक ऐसे प्राइस पे और ऐसी चीज़ दें कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। नॉट ओनली दिल्ली, गांव के अंदर भी आज इंटेक्स का माल आपको हर गांव में, हर गली में, हर कुचे में मिलेगा। चोखे दाम और चोखा माल। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है जी, उसमें बने रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, कि आप सस्टेन कर सकें अपनी सक्सेस को, कुछ रोड मैप, कुछ प्लानिंग, अगर उस पर प्रकाश डाल सकें। अगर हमें दाल बनानी हो, दाल के अंदर सारे मसाले सही हैं लेकिन नमक कम है, तो क्या अच्छी बनेगी? नहीं। फिर बिजनेस जो है कामयाबी का, उसमें अगर सारे फैक्टर सही नहीं होंगे, एक फैक्टर बहुत अच्छा है दूसरा बेकार है, तो वो नहीं कामयाब। लोग यहाँ मार खा जाते हैं कि मैं, कोई कहता है मैं प्रोडक्ट अच्छा बना रहा हूँ, कोई कहता है मैंने ऐड बहुत कर दिए, कोई कहता है मैं सर्विस अच्छी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, वो आज की चीज़ होनी चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, दुकान पे उसकी विजिबिलिटी चाहिए, फिर विश्वास चाहिए कि आपने खरीद तो लिया। इंटेक्स कैसी कंपनी है भैया, मैं जानता ही नहीं, अच्छा चलो जान गया, तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी है इसकी, इसको प्रमोट कौन कर रहा है, इसके प्रमोटर कौन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये सारा कुछ मिलाएंगे तभी कामयाब व्यापार बनेगा। एक या दो चीज़ों से नहीं बनेगा। मुझे मान लो टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी के साथ ही जोड़ लिए। मुझे फाइनेंस अकाउंट्स नहीं आता, तो मैं अकाउंट्स के आदमी जोड़ लिए। लेकिन मेरे व्यापार आता है, मेरे पास आइडिया है, मुझे कस्टमर के पास पहुंचना आता है, वो मैं उसको लेके चलूँगा। तो एंटरप्रेन्योर को एज ए लीडरशिप, उसको एक टीम बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी व्यापार या कंपनी, उसकी मालिक की परछाई होती है जी। जैसा आप व्यवहार करोगे, आपका व्यापार वैसे ढल जाएगा, आपके लोग वैसे ढल जाएंगे। 96 में कंपनी खोली है और सन 2000 में हमने ISO सर्टिफिकेट लिया था जी। मैं सुबह 8 बजे आके दफ्तर ISO सर्टिफिकेट, जो ISO के प्रोसेस होते हैं, अपने हाथ से लिखता था। मैंने एक दिन ऑफिस में एंटर किया तो देखा कि कुछ नीचे लोग बैठे हैं। मैंने ऊपर जाकर पूछा क्यों, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि सर ये चेक लेने आए हैं। मैंने अपने अकाउंट से पूछा कि आपने पैसा देना है कि नहीं देना है इनका, देना है तो मैं कुछ चेक लेने यहाँ क्यों, आप कोरियर कर दो। तो 10 साल पहले मैंने ये सिस्टम बनाया था, मेरे दफ्तर के अंदर कोई भी आदमी लेनदार नहीं बैठे। लेनदार, बहुत अच्छी बात। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं। इनसे अभी हम कुछ और भी सीखेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। कैबिनेट्स के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उसको ट्रकों से उठाना और उतारना, ये मेरा सबसे पहला काम शुरू हुआ था। आपका एक बार फिर से स्वागत है जी मीडिया की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आज की हमारी कथा के नायक ऐसे ही हैं इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के फाउंडर नरेंद्र भाई बंसल। बहुत अच्छा लगा। अब समय है कि मैं यहां पर उनको बुलाऊं जिन्होंने हमारे कथानायक
और उनका साथ जिन्होंने देना था, ऐसे हैं इंटेक्स टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर श्री केशव बंसल जी, जो हमारे कथानायक के पुत्र भी हैं। मैं उनको यहां आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। केशव बंसल जी का स्वागत। केशव जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके पिताजी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं अनु जी थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि भले ही आप ओनर के सन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हॉट सीट जो ओनर वाली कुर्सी है वो आपको एंटाइटल होती है। आपको ग्राउंड से मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू से करना पड़ेगा, आपको स्लॉग थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तब आप जाके ऊपर बैठेंगे। तो ये चीज़ शुरू से थी हमारे जहन में और हमें कोई बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था कि ऐसा इंटेक्स का ग्रेट वर्क एथिक कल्चर है। कॉलेज में जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने इंटेक्स ज्वाइन किया था। मैं इंटेक्स के वेयरहाउस में पोजीशन था, कॉर्पोरेट ऑफिस में मेरे को आना उस टाइम अलाउड नहीं था। और डब्बे आते हैं हमारे कैबिनेट्स के, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उसको ट्रकों से उठाना और उतारना, ये मेरा सबसे पहला काम शुरू हुआ था। जिसके फादर का इतना अच्छा विजन है, वो जेनेटिक्स तो आएगा ना कहीं, जीन्स में तो डीएनए में तो आएगा विजन। आपका विजन ने कंपनी को कितना सहायता पहुंचाई? देखिए, मैं समझता हूं कि इंटेक्स आज भारत की सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मोबाइल हैंडसेट्स ब्रांड है। इंडिया में हमने एक मुकाम पहुंच गए, हम एक मुकाम पे। आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हम कम्प्लीटली सिंक हैं। आज चाइना में बैठा बंदा इंटेक्स का मोबाइल यूज़ करे, मेड इन इंडिया छपा वो, तो मज़ा आए। हम लोग सब लोग बोलते हैं मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। चाइना का बंदा मेड इन इंडिया मोबाइल यूज़ करे तो मज़ा आए। और हम इसके रास्ते में भी हैं। स्पेन में भी हम लोग आज की डेट में, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, नेपाल, श्रीलंका, इंटेक्स बहुत बखूबी बहुत अच्छा कर रहा है। आप जो आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब ये वहाँ से निकले वेयर हाउस से, उस गर्मी से, उसके बाद इनको आइडिया आया कि भी इंटेक्स को तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जैसे अभी आपने कहा कि इसने कहा कि घर घर में स्टोरी पहुंचानी है, तो घर घर में स्टोरी पहुंचानी है, जो कि मैं नहीं पहुंचा पा रहा था इतनी, तो इन्होंने फिर आइडिया लगाया, जो आप बताएं। अब आप बताओ। 2012 के आसपास हम स्मार्टफोन्स बेच रहे थे, तो हमारे सब कुछ ठीक थे। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, प्राइस बहुत अच्छी थी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे 20 साल की लेगेसी थी। आज भारत में आईटी ब्रांड हमारे बंसल साहब ने दिखाई है। तो अल्टीमेटली आज घर घर में पहुंचानी थी ये स्टोरी। तो हम लोग मार्केटिंग में इतने उस टाइम स्ट्रांग नहीं थे, तो उस टाइम ये आइडिया आया कि यार ये स्टोरी घर घर में पहुंचानी है। उस टाइम ये 20 साल का था सिर्फ। तो मैंने उस टाइम ये आइडिया दिया कि टीम के साथ कि फरहान अख्तर हमारे जो सेलिब्रिटी है, उनको हम ऑन बोर्ड एज ए सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर लिए। उनको लिया हमने, एड वेड दिया, और उसके 1 साल में हमारी 100% हमारे 100% ग्रोथ आई सेल्स में। वाह वाह वाह। उसके बाद हमने कहा कि पापा ने कोई विरोध नहीं किया? नहीं, इनको प्रोफेशनल था कि मैंने इनको लॉजिक दिए कि आप इनको लेंगे, एक रिस्क है, और उन्होंने बखूबी मेरा साथ दिया, बहुत विश्वास किया। इन्होंने मुझे उस टाइम, मतलब 4 साल पहले, 20 साल के लड़के को जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है ज़्यादा बिजनेस का, इन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए कि तुम जाओ, और अपने हिसाब से, इनको विश्वास था। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यार मेरे को, जिसको बैकग्राउंड नहीं, उसको 25 करोड़ का कंप्लीट, मतलब बेटे को ऐसे थोड़ा ना कोई दे देगा कंपनी में। तो नहीं, अगर पिता श्री नरेंद्र बंसल जी जैसा हो और बेटा केशव बंसल जैसा हो तो दे देते हैं, मिल जाएगा। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बस उसी के बाद मेरे को लगा कि अब जैसे साउथ है, साउथ में भी हमारी सब कुछ सही था, लेकिन सेल बढ़ नहीं रही थी। साउथ में हर एक स्टेट का अपना कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो वहाँ के 3 बड़े सेलिब्रिटीज लिए, महेश बाबू, सुदीप और सूर्या। और उसके बाद अगेन 1 साल में वहाँ पे कंप्लीट 100% ग्रोथ। तो इंटेक्स की बात करें, पिछले 3 साल में हम एक ऐसी वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रांड है जो 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी है हमने कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। 3 साल पहले हम लोग, 4 साल पहले थे हम 900 करोड़ पे, उसके अगले साल 2000, उसके अगले साल 4000, पिछले साल इंटेक्स ने 6500 करोड़, 6500 करोड़ हमने टर्नओवर क्लॉक कर। मजा आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई रियली, नहीं आप नहीं जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सेइंग बहुत मजा आया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नाइस टू मीट। जिस तरीके से आपने अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग किया फ्रॉम अ वेरी यंग एज,
तो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज समथिंग विच इज अ वेरी रेयर टैलेंट. वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के. अब वक्त है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एक्सपर्ट से मिलने का. मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहता हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के बिजनेस हेड श्री शौविक सेन गुप्ता जी को. हार्दिक अभिनंदन, स्वागत. हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू. शौविक जी, इतना अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है. अब मैं आपके सिर्फ विचार पूछूंगा कि इतना अच्छा एक्सप्रेस हो गया है, हर चीज, कोई एक ऐसी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है. एक तो जिस तरीके से आपने अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग किया फ्रॉम अ वेरी यंग एज, चाहे वो रेडियो रिपेयर हो, कैसेट बेचना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आना हो, तो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज समथिंग विच इज अ वेरी रेयर टैलेंट. सेकेंडली, आई थिंक एक और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एसएमई, एक और चीज़ जो बहुत खूबी से आपने निभाया वो है सक्सेशन प्लानिंग. आफ्टर केशव मूविंग इनटू द बिजनेस, X से लेके 6X तक गया है बिजनेस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ ओनली 4-5 years. 4 years. एंड द काइंड ऑफ न्यू, नया आइडियाज, नया फ्लेवर लेके वो आया है एज अ फॉर द यंगर जनरेशन. आई थिंक मोबाइल एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ प्रोडक्ट, यंगर जनरेशन को बहुत पसंद वाला चीज़ है. तो उसमें जो नया फ्लेवर लेके आ रहा है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही हैज ऑल्सो स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम द वेयर हाउस. सो सारे चीज़ें सीखते हुए ऊपर गया. सो ही नोज व्हाट इज टू बी डन और कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है. बहुत बहुत अच्छा लगा शौविक जी, आप पधारे. Thank you, sir. आपका तो कार्यक्रम है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच Thank you, सर. sir. एंड थैंक यू नरेंद्र भाई. थैंक यू जी. आपके हाथों से छोटा सा मेमेंटो आज के हमारे कथानायक श्री नरेंद्र बंसल जी. थैंक यू सर. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के. कामयाबी तो है, बुलंदियों को छू सकते हैं. क्या कहा अभी हमारे आज के कथानायक श्री नरेंद्र बंसल ने कि आप कोशिश करके देखिए, इन बातों पे चल के देखिए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता और कामयाबी आपके चरण ना छुए. मिलते हैं अगले हफ्ते. प्रार्थनाओं में याद रखिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम. आप भी बन सकते हैं हमारे कथानायक. अपनी कहानी भेज दीजिए हमें स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के.